इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी खुद चल रही है। आपके घर में अब इंसानों की जगह रोबोट काम कर रहे हैं। आपकी जॉब भी अब बदल चुकी है। अब आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, आपका काम तो रोबोट ही कर रहा है। ये सुन के तो अभी तक आप थक गए होंगे कि भाई हर दूसरा आदमी जो एआई के बारे में बात करना शुरू करता है वो यहीं पे आके शुरू करता है कि भाई एआई ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बहुत कॉन्क्रीट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ना आपकी जॉब गई है, ना आपकी गाड़ी एआई चला रहा है, ना आपका घर रोबोट साफ कर रहा है, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दे तो। आखिर इस एआई के रेस में पैसा बना कौन रहा है और पैसा किधर से किधर की तरफ जा रहा है? और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि आज जो इस एआई का दौर चल रहा है, उस एआई के दौर में आखिर इतनी मारामारी क्यों है? और मारामारी है तो किस बात की मारामारी है? आज 3 पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो एआई का पूरा अभी आभा मंडल है, वो एक आभा मंडल, एक बबल जैसा है या ये एक रियलिटी में सच्चाई है। क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो एआई को अभी हाइप तक क्लेम कर रहे हैं। आज इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एआई को एक हाइप की तरह कंसीडर किया जा रहा है। और एट द एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से एआई कितना हाइप है और कितनी सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर एआई इतना बड़ा जो इकोसिस्टम है वो ड्राइव कैसे हो रहा है? वो ड्राइव हो रहा है वीसी के फंड से। आज की डेट में बहुत सारी एआई बेस्ड कंपनियां अंधे वैल्यूएशन पे आ रही हैं। जिस कंपनी के 2 या 3 साल पहले कोई लिटरली औकात नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज वो कंपनी लाखों करोड़ों के वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन लेके बैठी है। रिसेंटली याद होगा आपको कि परप्लेक्सिटी ने क्रोम ब्राउजर खरीदने तक का दावा कर दिया था लगभग 34 बिलियन डॉलर में। सोचो, एक कंपनी जो 2 या 3 साल पहले जिस बॉर्न हुई थी, उसने गूगल क्रोम जैसी चीज को खरीदने का दावा कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये बहुत ही बड़ी चीज है। अब आखिर आते हैं कि आखिर ये कौन कौन से पॉइंट है जो इस तरीके की चीजों को लीड कर रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है उसका नाम है ओवर प्रॉमिस्ड अंडर डिलीवर। ये तो एआई का एकदम सत्य बात है। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर कैसे? पता नहीं आपको कितना याद है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 2018-19 के टाइम पे, जब टेस्ला नई नई ही आई थी। टेस्ला के बारे में अभी नया नया बात होना शुरू हुआ था। उस समय ये कहा जा रहा था कि आने वाला बस कुछ ही समय जहां पे ड्राइवर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी और ड्राइवरलेस कार ही अगला फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी तो सच्चाई में नहीं दिख रहा है। उसके रीजंस क्या है? उसके रीजन है, सबसे पहली दिक्कत कि एआई मॉडल्स ट्रेन करने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतने रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है कि एक उससे छोटी मोटी कंट्री जितनी एनर्जी अगर उसके पास है तो वो चल जाए। दूसरा, एआई मॉडल्स को ट्रेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है और इसको लिटरली ट्रेन करने में बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा डेटा और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है एआई के केस में, जिसको हाइप के लिए कह सकते हैं कि ज्यादा दावेदार बनाती है, उसका नाम यह है कि इसने जो हाइप बनाई है शुरू से और टेस्ला के आने के बाद से अभी तक, वो हाइप बहुत बड़ी है और उसके सामने जो डिलीवरी है वो बहुत छोटी है। इसीलिए जब भी आप किसी भी एआई इन्फ्लुएंसर या एआई का वीडियो जो एआई पे बहुत डीपली काम करता है, आप उसकी बातें सुनोगे तो हमेशा वो एजीआई की तरफ बात करता है। एजीआई के बारे में नहीं पता है, ये वाले वीडियो में हमने एजीआई के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि आखिर एजीआई है क्या और इससे हमें डराया कैसे जाता है, तो वो देख लेना। अभी आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। आपने रिसेंटली अगर टेक न्यूज को फॉलो किया होगा तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा चल रहा था कि जो .com बबल का जो हाइप था वही अभी एआई के हाइप जैसा दिख रहा है। लगभग दोनों एक तरीके से सेम ही है। इसका बड़ा रीजन क्या है पहले वो समझते हैं, फिर आगे समझते हैं कि आखिर ऐसी बातें कही क्यों जा रही हैं। आपको शायद आइडिया होगा 2000 के टाइम पे जब .com बबल आया था, .com बबल में सिंपल ये था कि आपने कंपनी का नाम लेना है और उसके आगे .com लगा देना है, उसकी वैल्यूएशन रातों रात बढ़ जाती है। आज के समय पे लगभग वही हालत है एआई के साथ। आपको अगर एआई है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के अंदर, तो जॉब नहीं, सर्विसेज बेचना, अपना प्रोडक्ट बेचना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। क्यों? कि अभी हाइप चल रही है, लोग अंधा पैसा डालने को तैयार है एआई वर्ड के पीछे। इसका मतलब एक बज है, बट यहाँ पे एक सच्चाई भी है जो हमें समझने की जरूरत है। जितनी बड़ी कंपनी जिसको आज हम जानते हैं, जैसे कि मेटा हो गई, नॉट मेटा बट गूगल हो गई, या फिर अमेजॉन हो गई, ये सारे वही कंपनी है जिसने .com बबल का क्रैश झेला। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर एआई का एक बबल है, अगर वो बबल
बर्स्ट होता है तो कितनी कंपनियां हैं जो इस पूरे बबल के बर्स्ट वाला जो फेस है उसको सरवाइव करके आगे आ पाएंगी। डेफिनेटली वो नंबर कम होगा, बट आज के दौर में जो कंपनियां, उसी में से कोई कंपनी मोस्टली चांसेस है कि आगे आएगी। अगर ये बबल बर्स्ट होता है तो आपको क्या लगता है वो कौन कौन सी पोटेंशियल कंपनी हो सकती है जिसका फ्यूचर अभी ब्राइट है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें तीसरा बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का क्यों? क्योंकि अभी ईयू ने एक पॉलिसी लाया जहां पे एआई के लिमिट और यूजेस को वो लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, और बताना या उनका कहना ये है कि अगर ये हम इसको खुला छोड़ देंगे तो इसका जो डिस्ट्रप्शन होगा वो फिर बहुत भयावह होगा और बहुत सारे जॉब लॉसेस हो सकते हैं। आने वाले समय में ऐसी पॉलिसीज और बनने वाली हैं। ऐसे पॉलिसीज बनने का रीजन क्या होगा? क्योंकि आप इसको आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नहीं देख सकते। आपके पास एक इकोसिस्टम है जिसको आपको मैनेज करना है, आपके पास एक चीज है जिसको आपको मैनेज करनी है। आप अलाउ नहीं कर सकते कि कोई भी टेक्नोलॉजी और सब कुछ बदल के चली जाए। अगर वो चेंजेस जो एक लेवल तक हो रहे हैं वो सही है, अगर ये चीजें डिस्ट्रप्शन के ऊपर आया अगर बढ़ते बढ़ते, तो वहां पे बहुत वैलिड है कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज एआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, हो सकता है कि हमें यूजेस करने के लिए ना मिले। ऐसा एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। अब ये तीनों पॉइंट समझने के बाद एक पॉइंट हमें और समझना है कि भाई जिसके पास पैसा है उसको कहीं ना कहीं पैसा डालना है। वो पैसा डालना चाहता है ताकि उससे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसीलिए वो अंधे वैल्यूएशंस पे पैसा डाले भी जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आज तक किसी भी एआई कंपनी ने प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट देखा भी है? आंसर आप खुद जाके गूगल करो और आप शॉक हो जाओगे कि लगभग ऑलमोस्ट किसी ने अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर फूकने के बाद भी लगभग प्रॉफिट नहीं बना पाए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी सब कुछ बस हवा में अच्छा दिख रहा है। जिस दिन बात पैसे प्रॉफिट्स पे आएगी उस दिन भी मेरे को पर्सनली लगता है कि ये मार्केट या तो बहुत महंगा हो जाएगा या तो ये शायद मतलब ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा, बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा, जैसे किसी एक शहर में ताज होटल होता है सिर्फ उन बंदों के लिए जो सिर्फ एक अपर क्लास ही यूज कर पाता है। बाकी बहुत ज्यादा काम वैसे ही होगा जैसे हो रहा था, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है वो एक अपना एआई मॉडल बैठाएगा या इस तरीके की चीजों का यूज कर लेगा। बट मास लेवल पे होता हुआ या होने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तब जब कंपनीज पे प्रॉफिट बनाने का प्रेशर आएगा तब वो कैसे इतने बड़ी इकोसिस्टम को मैनेज करती है जहां पे इतना बड़ा कॉस्ट आने वाला है। अब बात आता है ये कि मेरे को क्या लगता है, एआई एक हाइप है या एआई रियल है? भाई आंसर इन दोनों के बीच का है, ना हाइप है ना रियल है। आपको ये समझना है कि आप एआई को कैसे यूज कर सकते हो अपनी बेहतरी के लिए। आपको सिर्फ एआई को अपनी बेहतरी के लिए यूज करना है और उसके साथ अपडेट होते चले जाना है। आई थिंक अगर हम ऐसे जाएंगे तो हम ज्यादा सेफ, सिक्योर और हम एआई के साथ साथ हो पाएंगे, रादर कि हम एआई को डिनाई करें या एआई के होने वाले चेंजेस को डिनाई करें। उससे बढ़िया है कि भाई हम एआई के साथ ही हो लेते हैं। जहां जहां एआई जाएगा वहां हम चलते जाएंगे, हम भी सीखते जाएंगे। एआई तो सिखाने के लिए बैठा ही है। आपका क्या मानना है? आप एआई को अभी कैसे देख रहे हो? आपके लिए चीजें एआई कैसे काम कर रही है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी के लिए ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी एआई के एक भ्रम वाले दुनिया में है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर एआई कितना सही है कितना गलत है, या एआई का जिनको दूसरा साइड नहीं पता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।